Assalamu alaikum everyone. So I have a very important reminder for all of you today and that is हम काफ़ी लोगों को इस तरह से सलाम करते हुए सुनते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इस तरह से सलाम करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खुशी को तरसो, तुम्हें कभी खुशी नसीब ना हो। इस तरह की बद्दुआएं हम जाने अनजाने में अस्तगफिरुल्लाह लोगों को दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये रिमाइंडर दें कि हम गलत सलाम कर रहे हैं। सही सलाम करने का तरीका है अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो, और जिसके जवाब में हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। तो हम लोगों को सलामती की दुआ दे रहे हैं। तो यस, लोगों को ये रिमाइंडर शेयर करें ताकि लोगों का सलाम सही हो सके आपकी वजह से, और सलाम को जितना हो सके आम करें, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कि सुकून कैसे मिलेगा? तो बेशक अल्लाह के ज़िक्र में तो सुकून है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम दुरूद भेजते रहेंगे तो हमें एक अलग ही सुकून मिलेगा। और फिर आप देखेंगे कि अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग लग्जरीज़ में भी रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुरान में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है कि जो सुकून है वो सिर्फ़ मेरे ज़िक्र में है। तो जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे अपना, तो हमें कैसे सुकून मिलेगा? हम सब चाहते हैं ना कि हमें हमारे नबी की शफाअत नसीब हो क़यामत के दिन, वो हमारे लिए सिफारिश करे और हमें अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएं। तो वो कैसे? अगर हम इस दुनिया में हमारे नबी को नहीं जानेंगे, दुरूद नहीं भेजेंगे, सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ हमारे नबी हमें कैसे पहचानेंगे? ज़ाहिर है ना। एक हदीस तो ये भी मुझे याद आई कि जब हम वज़ू करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो जो वज़ू के निशान होंगे क़यामत के दिन हम उससे पहचाने जाएंगे, हमारे नबी हमें पहचानेंगे। सो यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं और वो उनके हबीब हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी हमारे जो नबी हैं, जो इस उम्मत के लिए उन्होंने कितना कुछ करा, और जब आखिरी बार उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ कहा रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। से मिलने शैतान आया, तो हमारे नबी ने पूछा कि तेरे कितने दुश्मन हैं? तो शैतान ने बताया कि मेरे 15 दुश्मन हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो सबसे पहले तो शैतान ने हमारे नबी का ही नाम ले दिया कि सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फिर भी कोई मेन और दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? तो शैतान ने बताया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो शख्स है जो हर वक्त बावुज़ू रहता है, वज़ू की हालत में रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेकियां हैं फरिश्ते हर वक्त लिखते रहते हैं। तो अब से हमें भी क्या करना है, हम हर वक्त वज़ू की हालत में रहे ताकि फरिश्ते हमारी नेकियां लिखते रहें, हम शैतान से दुश्मनी भी ले लें। और ये वीडियो मैं पहले ही डालने की कोशिश करूँगी ताकि सबको एक रिमाइंडर रहे और वो ये चीज़ें कर एवरीवन। रिस्क कमाने के लिए तो हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि जितनी मेहनत हम रिस्क कमाने में करते हैं, अगर थोड़ी सी भी मेहनत हम राज़िक को मनाने में करते तो हमें रिस्क के लिए परेशान ना होना पड़ता। ये ऐसी चीज़ है जिसका वादा राज़िक ने हमसे किया है, और अगर हम उसे थोड़ा सा मना लेंगे और उससे रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो फिर रिस्क क्या चीज़ है, अल्लाह हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर रिस्क छुपा किस चीज़ में है? कहाँ हमें रिस्क ढूंढना चाहिए? हम मेहनत में ढूंढते हैं, लेकिन रिस्क सखावत में छुपा है। जितना आप लोगों को खिलाएंगे, लोगों पे खर्च करेंगे, अपने घर वालों पे खर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नवाजेगा। क्योंकि कंजूस से अल्लाह दोस्ती करता नहीं, और जो सखी होता है उससे अल्लाह की दोस्ती टूटती नहीं है। तो इसलिए खूब खर्च करें अपने अहलो अयाल पे और ज़रूरतमंदों पर। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला